जब से इंसान ने रात के आसमान की तरफ देखना शुरू किया, एक सवाल हमेशा हमारे मन में रहा है, क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? हमारी धरती इस कॉस्मिक महासागर में एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन ऊपर अनगिनत सितारे और गैलेक्सियां हैं जिनमें अरबों दुनियाएं हो सकती हैं। यह सवाल अब सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि विज्ञान की सबसे गहरी खोजों में से एक है। आज हम जानेंगे कि वैज्ञानिक एलियंस को ढूंढते कैसे हैं, सेटी जैसी संस्थाएं क्या करती हैं और यूएफओ साइटिंग्स की सच्चाई क्या है। हम भविष्य की ओर भी देखेंगे। क्या हमारी पीढ़ी के जीवन काल में हमें इस सवाल का जवाब मिल सकता है? क्या हम इतिहास के उस मोड़ पर हैं जहां इंसान को पता चलेगा कि वो अकेला नहीं है? तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि एलियंस की खोज का सच क्या है। विजुअल नाइट स्काई, स्टार्स, गैलेक्सीज जूम आउट। विजुअल montage of telescopes, scientists and UFO footage। रात के आसमान में हमें कुछ हजार तारे दिखते हैं, लेकिन हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ही सैकड़ों अरब तारे हैं और ब्रह्मांड में 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सियां हैं। हर तारे के पास अपने ग्रह हो सकते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि औसतन हर तारे के पास कम से कम एक ग्रह है, यानी ग्रहों की संख्या खरबों खरबों में है। इतनी सारी दुनियाओं में क्या सिर्फ धरती ही जीवन के लिए चुनी गई? यह सोचना सांख्यिकीय रूप से अजीब लगता है। ब्रह्मांड की विशालता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन कहीं और भी हो सकता है। अगर जीवन के लिए जरूरी तत्व हर जगह हैं, तो जीवन सिर्फ धरती पर क्यों? यह सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि गणित और तर्क पर आधारित वैज्ञानिक खोज है। सवाल यह नहीं है कि एलियन हैं या नहीं, बल्कि यह है कि वे कहां हैं और कैसे हैं। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि जीवन का होना लगभग तय लगता है। हमारी धरती एक छोटे से नीले बिंदु जैसी है और हम जैसे और जीवन रूपों की तलाश कर रहे हैं। यह खोज हमें हमारे अस्तित्व को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। क्या हम अकेले हैं या एक विशाल कॉस्मिक परिवार का हिस्सा हैं? यही सवाल हमें आगे बढ़ाता है। अगर ब्रह्मांड में कहीं और भी बुद्धिमान सभ्यताएं हैं, तो वे हमसे संपर्क कैसे करेंगी? शायद रेडियो तरंगों के जरिए। यही सेटी का मूल विचार है। सेटी वैज्ञानिक विशाल रेडियो टेलीस्कोप से ब्रह्मांड की गहराइयों से आने वाले किसी भी कृत्रिम सिग्नल को सुनने की कोशिश करते हैं। हम एक ऐसे पैटर्न की तलाश में हैं जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न नहीं हो सकता, एक ऐसा सिग्नल जो किसी बुद्धिमत्ता का सबूत हो। 1977 में मिला। वाओ! सिग्नल अब तक का सबसे रहस्यमयी पल था। एक शक्तिशाली रेडियो सिग्नल जो 72 सेकंड तक मिला और फिर कभी नहीं दोहराया गया। क्या यह किसी एलियन सभ्यता का संदेश था या कोई प्राकृतिक घटना? हम आज भी नहीं जानते, लेकिन इसने उम्मीद जगा दी। आज चीन का फास्ट टेलीस्कोप और नई तकनीकें हमारी सुनने की क्षमता को और बढ़ा रही है। अरबों चैनलों को स्कैन किया जा सकता है, लेकिन यह काम धैर्य का है। सिग्नल कल भी मिल सकता है या 100 साल बाद। सेटी की खोज सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि आशा और जिज्ञासा की कहानी है। क्या अगला सिग्नल हमारी दुनिया को बदल देगा? यही उम्मीद हमें सुनते रहने के लिए प्रेरित करती है। कुछ दशक पहले तक हम सिर्फ अपने सौर मंडल के ग्रहों को जानते थे, लेकिन अब हमने हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोज लिए हैं। इनमें से कई हैबिटेबल जोन में हैं, जहां तरल पानी संभव है और जीवन के लिए जरूरी परिस्थितियां हो सकती हैं। केपलर और अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे मिशनों ने हमें दिखाया है कि हमारी गैलेक्सी में अरबों ऐसे ग्रह हो सकते हैं। अब हम इन ग्रहों के वायुमंडल का विश्लेषण कर सकते हैं। क्या वहां ऑक्सीजन, मीथेन या जलवाष्प है? जेम्स वेब टेलीस्कोप वायुमंडल के बारकोड को पढ़ सकता है, जिससे हमें जीवन के संकेत मिल सकते हैं। कल्पना कीजिए, अगर हमें किसी ग्रह के वायुमंडल में ऑक्सीजन और मीथेन एक साथ मिले, यह जीवन का मजबूत संकेत होगा। ट्रैपिस्ट-1 जैसे सिस्टम में कई धरती जैसे ग्रह हैं, जिनकी जांच अब संभव है। हर नई खोज के साथ यह विचार मजबूत होता है कि धरती जैसी दुनिया आम हो सकती है। अगला कदम है इन दुनियाओं के अंदर झांकना और देखना कि क्या वहां कोई रहता है। एलियन सुनते ही
हमारे दिमाग में जटिल प्राणी आते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में सबसे आम जीवन शायद माइक्रोबियल हो, जैसे बैक्टीरिया। धरती पर भी जीवन अरबों साल तक सिर्फ सूक्ष्म जीवों के रूप में था। इसलिए अगर हमें कहीं और जीवन मिलता है तो वह भी माइक्रोबियल हो सकता है। हमें बुद्धिमान सभ्यताओं की नहीं, बल्कि जीवन के सबसे सरल रूपों के संकेतों की तलाश करनी है। मंगल, यूरोपा और एनसेलाडस ये हमारे सौर मंडल में सबसे रोमांचक उम्मीदवार हैं। यूरोपा और एनसेलाडस के बर्फीले चंद्रमाओं के नीचे विशाल महासागर हैं, जहां जीवन संभव हो सकता है। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन इन सवालों के जवाब खोजने जा रहा है। अगर हमें अपने ही सौर मंडल में जीवन मिल जाता है, इवन एक बैक्टीरिया, तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। आसमान में दिखने वाली अज्ञात वस्तुएं, यूएफओज, हमेशा से रहस्य रही है। हाल के वर्षों में अमेरिकी सरकार द्वारा जारी वीडियो ने इस चर्चा को फिर से जगा दिया है। इन वीडियो में कुछ वस्तुएं भौतिकी के नियमों को चुनौती देती दिखती हैं, लेकिन अनआइडेंटिफाइड का मतलब एलियन नहीं होता। ज्यादातर यूएफओ साइटिंग्स का सामान्य स्पष्टीकरण होता है हवाई जहाज, ड्रोन, मौसम के गुब्बारे या प्राकृतिक घटनाएं। कुछ मामले ऐसे हैं जिन्हें आसानी से समझाया नहीं जा सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे एलियन हैं। असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूत चाहिए। अब तक कोई ठोस भौतिक सबूत नहीं मिला है। विज्ञान अटकलों पर नहीं, डेटा पर चलता है। हमें बेहतर डेटा इकट्ठा करने की जरूरत है। हमें इन घटनाओं की वैज्ञानिक जांच करनी चाहिए। अगर कुछ अजीब है तो उसे समझना विज्ञान का काम है। जब तक ठोस सबूत नहीं मिलते, हमें सभी संभावनाओं के लिए खुले रहना चाहिए, लेकिन अटकलों और सबूतों में फर्क समझना जरूरी है। ब्रह्मांड की विशालता और अरबों ग्रहों के बावजूद हमें अब तक कोई एलियन सभ्यता क्यों नहीं मिली? यही है फर्मी पैराडॉक्स। एक संभावना है कि पृथ्वी पर जीवन का पनपना बहुत दुर्लभ है। शायद हम वाकई अकेले हैं। या फिर ग्रेट फिल्टर, शायद जीवन के विकास में कुछ ऐसे पड़ाव हैं जिन्हें पार करना लगभग असंभव है। हो सकता है सभ्यताएं खुद को नष्ट कर लेती हैं या तकनीकी स्तर पर पहुंचकर गायब हो जाती हैं। शायद एलियंस हैं, लेकिन वे हमसे संपर्क नहीं करना चाहते। जू हाइपोथेसिस या डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस। या फिर हम सही तरीके से नहीं देख रहे। शायद उनकी संचार तकनीक हमसे बिल्कुल अलग है। हमारी तकनीक अभी बहुत नई है। हम सिर्फ 100 साल से रेडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्मी पैराडॉक्स हमें हमारे अस्तित्व और भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम अकेले हैं या ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है? यही सवाल हमें खोज जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। हम एक ऐसे युग में हैं जहां हमारी तकनीक एलियन जीवन की खोज के करीब है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस खोज में क्रांति ला दी है। आने वाले दशकों में और भी शक्तिशाली टेलीस्कोप बनाए जाएंगे जो एक्सोप्लैनेट्स की सीधी तस्वीरें ले सकेंगे। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगले 10-20 सालों में हमें किसी एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल में जीवन का पहला ठोस सबूत मिल सकता है। यह खोज धीरे धीरे जमा होने वाले सबूतों की एक श्रृंखला होगी जो हमें बताएगी हम अकेले नहीं हैं। माइक्रोबियल जीवन की खोज शायद और भी जल्दी हो सकती है। मंगल और यूरोपा जैसे मिशन इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सेटी की खोज भी नई तकनीक और एआई की मदद से तेज हो रही है। हम अब लेजर सिग्नलों की भी तलाश कर रहे हैं। कब तक एलियंस मिलेंगे कोई नहीं जानता। यह कल भी हो सकता है या 100 साल बाद, लेकिन हम पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं और शायद हमारी पीढ़ी ही इस सवाल का जवाब पाएगी। एलियंस की खोज सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि विज्ञान का सबसे बड़ा सवाल है। दुनिया की सबसे उन्नत तकनीकें और दिमाग इस पर काम कर रहे हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि संभावना है हम अकेले नहीं हैं। सवाल क्या नहीं, कब का है। हो सकता है जीवन माइक्रोबियल हो या कोई उन्नत सभ्यता। जब भी खोज होगी, यह मानवता को हमेशा के लिए बदल देगी। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे सारे मतभेद एक छोटे से ग्रह पर हैं, जो ब्रह्मांड में एक धूल का कण है। आपके हिसाब से एलियन लाइफ कैसी होगी? क्या वे हमारी तरह होंगे या कुछ ऐसा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? अपने विचार कमेंट्स में बताएं।
अगर आपको यह ब्रह्मांडीय यात्रा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और रहस्य के साथ।